बेटा कल सेकंड चैप्टर पूरा हो गया है, प्रश्नावली सेकंड। प्रश्नावली सेकंड फोर्थ चैप्टर पे आधारित है थोड़ी, तो पहले हम करेंगे फोर्थ चैप्टर यानी प्रश्नावली 4। क्या करेंगे बेटा? प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 का नाम क्या है? चौथी प्रश्नावली कौन सी है, नाम क्या है उसका? द्विघात समीकरण। बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। अब क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं एक बार। ऐसा कुछ है, ऐसा क्या है? कुछ है। यदि सिर्फ ऐसा दे दे, कोई बराबर में कुछ ना आए, वो तो होता है बहुपद। वो तो क्या होता है? बहुपद। ये तो है क्या बेटा? बहुपद। लेकिन इसी के सिद्ध में क्या आ जाए बेटा? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा फिर? समीकरण। आया समझ में? बहुपद क्या होता है? बराबर में कुछ नहीं होना चाहिए, वो तो होता है बहुपद। और इधर बराबर में कुछ भी आ जाए, जैसे कि 0 आ जाए, 3 कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होता है बेटा? समीकरण। हमने बहुपद पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। तो बेटा वही तरीका है, कुछ अलग तरीका नहीं है, वही बीच वाले टुकड़े होंगे, वही विधिया है, वैसे के वैसे करना है आपको। जैसे मैं डेफिनेशन बताता हूं इसकी। द्विघात समीकरण क्या होती है डेफिनेशन इसकी? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। बेटा द्विघात तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे ही क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। उसे ही क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। बेटा इसका व्यापक रूप होता है। इसका क्या होता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप कैसे बेटा? आप देखो ऐसा कुछ होता है बेटा, ये एक्स स्क्वायर एक्स ये होते हैं फिक्स, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स मान होते हैं, ये तो एक्स देंगे। लेकिन एक्स के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होता है ना, उसको क्या मान लेते हैं हम? ए। एक्स का जो गुणा होता है उसे क्या मानते हैं? बी। और जो अकेला होता है उसे क्या मानते हैं? सी। क्या मानते हैं बेटा? सी। तो वो गुण व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इतना ही नहीं, बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। यदि बराबर में 0 नहीं लगाओगे तो द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा? ये व्यापक रूप। और बराबर में 0 लगाते ही किसका होगा? द्विघात समीकरण का। डिट्टो सेम तरीका है, कुछ अलग तरीका नहीं है बेटा। इसे दोबारा सुन लेना बेटा। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। मैंने बताया बेटा बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद में बराबर में कुछ नहीं आता है, और इधर समीकरण में बराबर में कुछ ना कुछ आएगा। ये हो गया व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अब द्विघात समीकरण की विधियां। द्विघात समीकरण की विधियां बेटा 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि है। कौन कौन सी? पहली है गुणन खंड विधि, जो हमने सीख ली। गुणनखंड विधि कौन सी है? बीच वाले टुकड़े करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको एक नाम से और जानते, द्विघात सूत्र।
द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। बेटा एक चीज मुझे बताना रे, श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात सूत्र है तो इसका एक सूत्र होता है बेटा, इसका क्या होता है सूत्र, क्या होता है मैं बताता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है सिद्धाचार्य का सूत्र। यहां से x के डायरेक्टली दो मान आते हैं खुद में खुद, हमको टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोबारा सुनना बेटा, यहाँ पे ये एबीसी कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा उसको क्या मानेंगे ए, एक्स के साथ जो होगा उसको क्या मानेंगे बी, जो अकेला होगा उसे क्या मानेंगे सी, मतलब एबीसी गुणांक है। एबीसी क्या है बेटा गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होने वाला कौन है ए, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी कौन है, एक्स से गुणा हो रहा है तो मतलब बी गुणांक है किसका एक्स का, बी गुणांक है किसका बेटा एक्स का, जो अकेला है वो कौन है सी। तीसरी है वज्र गुणन, विधि। बेटा ये है ना हट देखना बेटा, वज्र गुणन विधि ये बेटा हट चुकी है आपके, ये आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान रखना बेटा ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना बेटा। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वो याद करना है आपको, वैसे याद तो होंगे, 8th क्लास में भी आते हैं 9th में भी आते हैं ये चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले है बेटा। देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी, ये क्या होगा बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। बेटा ये ऊपर वाला याद कर लो, नीचे वाले में माइनस, हर जगह माइनस आएगा, प्लस कीजिए बस। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ऐसे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। ये क्या होता है बेटा, माइनस तो माइनस लो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी। ये चीज का ध्यान रखना बेटा, इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो चिन्ह है उसका ऊंधा चिन्ह यहाँ पे आएगा लास्ट में। कैसे इधर देखना है पर, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो ए प्लस बी, ये इधर ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा उसका ऊंधा, प्लस का ऊंधा क्या हो गया माइनस, ये इसका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तो सब जानते ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। दोबारा देखना बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा ऐसे कैसे सारे को याद करना है आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब, बेटा ए का क्यूब और बी का क्यूब प्लस 3 को आगे लो 3ab कोष्टक ए प्लस बी, माइनस वाले में प्लस ये क्या जाएगा माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जो चिन्ह वो ऐसा ऐसा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, वही काम इधर ऐसे का ऐसा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और ये आप जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1,
जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है क्या। बेटा क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बेटा द्विघात समीकरण कौन सा होगा, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए। बेटा क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण कब होगा, जब अधिकतम घात कितनी हो इसकी, दो, इनकी कितनी हो, एक्स की दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब चेक कर ले, आओ ये क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, सूत्र क्या होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a कौन है यहाँ पे x, b कौन है यहाँ पे a, यानी x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी x का क्या हो गया स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है x, b कितना है 1, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, 2 को अंदर गुणा करो बेटा, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, बेटा 2 इससे भी गुणा होगा और आगे भी क्या होगा गुणा। बेटा मेरे को इधर देखना अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए इसकी 2, और द्विघात में बराबर में कौन आता है इधर है 0, तो सबको एक तरफ ले लिया करो, सबको कहां ले लो एक तरफ, काम करो। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, बेटा ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर आया तो प्लस, बराबर में 0। सॉल्यूशन करो, 2x में 2x गया 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर 1 और 6 कितने हो गए 7, बराबर में क्या है 0। x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये कौन सा सूत्र हो गया, मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया नहीं हुआ, हो गया, तो लिखो x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूं, यहां पे कर लेता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और कोष्टक में 3 माइनस एक्स, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के बाहर कौन है बेटा माइनस, तो अंदर क्या होगा चिन्ह चेंज, यानी ये प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये किसका हो जाएगा प्लस का। अब 2 को 3 से गुणा किया 6, लेकिन किसका आएगा माइनस, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, चिन्ह चेंज होता, 2 को x से गुणा किया तो 2x, बेटा मैंने बताया था बराबर में मेरे को इधर क्या चाहिए 0, सब कुछ एक तरफ ले लो, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर में क्या हो गया 0, माइनस 2x माइनस 2x माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर में क्या है 0। x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्या लिखोगे x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ऐसे का ऐसा। x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, आपको पता है बेटा ये x इस पूरे से गुणा होगा, -2 इस पूरे से गुणा होगा, ऐसे ही x इस पूरे से गुणा होगा और -1 भी इस पूरे से क्या होगा गुणा, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है।
आप ऐसे कर लेना, थोड़ा सा और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। एक्स को इस पूरे से गुणा करो, तो एक्स को ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वन। अब माइनस दो को गुणा करो पूरे से, एक्स प्लस वन। अब इस एक्स को पूरे से गुणा करो, एक्स प्लस थ्री। अब इस माइनस एक को इस पूरे से क्या करो बेटा, गुणा। अब गुणा तो करना है, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा बेटा। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स को एक से गुणा किया तो एक्स। बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। ये दोनों प्लस के, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। दो को एक्स से गुणा किया तो माइनस दो एक्स, और माइनस का कितना हो जाएगा, दो। अब एक्स अंदर गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। बेटा ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस एक, कितना है, अब एक से गुणा करो वही आता है हमेशा, एक से गुणा करो हमेशा क्या आता है, वही आता है। लेकिन बेटा माइनस एक कौन, माइनस एक। अब माइनस एक को हम इधर गुणा करेंगे ना, तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस का एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा, थ्री। बेटा एक काम कर सकते हैं आप भैया, एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये इधर जाके माइनस होगा नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, यहीं पे काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया। अब सॉल्यूशन करो, माइनस दो एक्स, ये एक्स, तो माइनस का क्या बच जाएगा, एक्स, और माइनस का कितना इधर है, दो। थ्री एक्स में से एक्स गया तो टू एक्स, वो भी किसका, प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है ना, और माइनस का कितना है, थ्री। बेटा सभी को बराबर की इधर ले लो, ये प्लस है इधर आके, ये माइनस है इधर आके, बराबर में क्या है, जीरो। माइनस एक्स, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स, और थ्री में से माइनस टू होंगे तो प्लस का क्या बच जाएगा, एक। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स कोष्ट एक्स प्लस फाइव। क्या देखना द्विघात समीकरण है क्या या नहीं है, द्विघात समीकरण होगा तो अधिकतम कितनी होंगी बेटा इसकी, दो। करो सोल्व, सोल्व करना पता है, ये x इस पूरे से गुणा होगा और माइनस तीन भी इस पूरे से क्या होगा, गुणा। ऐसे ही ये x इधर पूरे से क्या हो जाएगा बेटा, गुणा। तो इसका मतलब ये है ना, ये x इस पूरे गुणा x को करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को एक से गुणा किया तो एक एक्स, तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर कौन हो, माइनस, तो अंदर चिन्ह क्या होता है, चेंज। दोनों प्लस के, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस का कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स, और माइनस का कितना हो जाएगा, थ्री। गुणा करते हैं, ठीक है ना। अब एक्स को एक्स से गुणा पांच एक्स, मैंने बोलता बेटा बराबर के इधर केवल जीरो होना चाहिए, बाकी सब किधर होना चाहिए, उधर। लो उधर, चाहो तो थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ। एक्स और माइनस सिक्स एक्स, तो माइनस फाइव एक्स, माइनस का थ्री, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये भी माइनस का टू एक्स और माइनस का ही फाइव एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। इधर आओ, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है। अब देखो माइनस पांच एक्स, माइनस का कितना हो गया बेटा, दस एक्स, माइनस का कितना हो गया, तीन, बराबर कितना है, जीरो। बेटा अधिकतम का कितनी है, दो। क्या लिखोगे, एक्स की अधिकतम का दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। एक्स की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है।
आया समझ में? आप प्रैक्टिस करना बेटा इसकी। ये क्वेश्चन को आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ए माइनस बी का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, इसको खोलना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, होगा नहीं होगा? अब एक चीज बताना बेटा, एक बात बेटा, ये सूत्र में से लिख दिया करो, रीजन लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है? अब इधर वाले ऐसे का ऐसा, बेटा ए स्क्वायर, ए कौन है यहाँ पे, एक्स, बी कौन है 2, ए स्क्वायर यानी एक मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2, क्योंकि ए बी कौन है, एक्स और 2। करो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर, बेटा एक काम कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कटेगा तो 0 आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है इसको। अब आगे वाले को सोल्व कर लो थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस का 4x, बेटा मैंने बोला सब कुछ एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ ले लो, इधर जाएगा ये माइनस का 4 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 4x, बराबर में क्या है 0, तो 7x माइनस का 3 बराबर में 0। बेटा x का अधिकतम का कितनी दिख रही है 1, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये बेटा आपके होमवर्क है, ध्यान रखना। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बेटा a प्लस बी का क्या दिख रहा है आपको, होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैंने बताया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। लगाओ बेटा, आराम से बेटा इसको इधर लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है इधर। ए कौन है यहाँ पे x, b कौन है यहाँ पे 2, यानी a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ध्यान रखना। a कौन है x और b कौन है यहाँ पे 2, मतलब ये हो जाएगा सॉल्यूशन x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा a कौन है यहाँ पे x, b कौन है यहाँ पे 2, ब्रैकेट a कौन है x प्लस b कौन है यहाँ पे 2, ठीक है? एक काम करो, इसको अंदर गुणा कर लो, 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x। बेटा जब गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ती है, गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। अब अंदर गुणा करो बेटा इनको थोड़ा सा, और इनको इधर ले आऊंगा साथ साथ ही, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 6x x प्लस 2, बेटा ये प्लस है, इधर आएगा तो दोनों को दोनों, चल एक स्टेप बाद में ले लेते हैं, ठीक है? अब ले लेंगे बेटा इधर x3 प्लस 8, बेटा 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, दो ये प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा माइनस का, ये माइनस में इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या है 0। अब देखना बेटा माइनस 2x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, तो माइनस x क्यूब बचेगा नहीं बचेगा, ये एरिया कंप्लीट। और इधर देखो 6x स्क्वायर एक अकेला ही है, और कोई है क्या 6x स्क्वायर, अरे स्क्वायर वाला कुछ है क्या, नहीं है, तो प्लस 6x स्क्वायर, x वाला 12x
और 2x, कितना हो गए 14x, और प्लस का कितना बच रहा है 8, बराबर में क्या है 0। अब बेटा x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 3। अब होनी कितनी चाहिए थी द्विघात में 2, तो आता है ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे लिखना आपको, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बेटा आगे वाला क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल इसका, देखो बेटा, अरे यहाँ पे क्यूब है शायद, क्यूब ही है ना बेटा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे a माइनस बी का क्या दिख रहा है आपको होल क्यूब, लगाओ सूत्र, बताया था क्या होता है भैया, पहले वाला कैसा कैसा a क्यूब बस माइनस रखे कर जगह, बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, इधर वाला खुला हुआ है पहले, ये दो बेटा सूत्र लिखना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, लिखना ही है, नहीं लिखोगे तो बाई चांस आधा नंबर कट सकता है, ध्यान देना इसको। इधर वाला ऐसे का x3 x पावर 3 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, बेटा a कौन है यहाँ पे x, b कौन है यहाँ पे 2, a कौन है x, b कौन है 2, a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, किसका आना है माइनस का, ध्यान रखना a क्यूब, a के मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब, b किसका क्यूब है 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा a कौन है x, b कौन है 2, a कौन है x माइनस b कौन है यहाँ पे 2। एक काम करो बेटा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट लो, ये प्लस से बराबर कितना आएगा तो किसमें होगा माइनस, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जाएगा, इधर वाला ऐसे का ऐसा। एक काम करो बेटा बाहर माइनस है, ये 8 माइनस है 6x, अंदर क्या है x माइनस 2। एक काम करो अंदर गुणा ही कर लो, फिर बाद में ले जाएंगे एक साथ ही। -8 बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा प्लस है माइनस का, माइनस का 6x स्क्वायर, x से x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6x को 2 से गुणा करेंगे तो 12x, सभी को इधर ले जाओ बराबर के, इधर माइनस है तो दोनों उधर जाके प्लस होंगे, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 8 माइनस इधर आके प्लस का 8 माइनस इधर आके प्लस का 6x स्क्वायर, ये प्लस इधर आके क्या हो गया -x बराबर में क्या हो गया 0। आओ सॉल्व करो, 6x स्क्वायर प्लस का है, ये 4x माइनस का है तो प्लस का 2x बचेगा, बड़ा घटाने पे बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना वही आता है हमेशा आंसर में, माइनस का x और माइनस का ही 12x, तो माइनस का क्या हो गया 13x, 1 और 8 कितने हो गए 9, दोनों प्लस के बराबर में क्या है 0, सब कुछ कंप्लीट। बेटा x की अधिकतम घात कितनी है 2, क्या आता है x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, लिखो x की अधिकतम है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण बेटा प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बेटा द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है बस। किसमें? द्विघात समीकरण मतलब ऐसा कुछ, ऐसा होता है द्विघात समीकरण, इतना लाके छोड़ना है हम, लेकिन इसे आगे से आगे तक करेंगे बेटा, ध्यान रखना। अब एक चीज और सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसमें किसी ना किसी को एक्स मानना होता है। क्या करेंगे बेटा, इसमें जो छोटा होगा ना, जो भी छोटा होगा उसे क्या मानेंगे? एक्स। जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे? एक्स। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें जोड़ने या घटाने का काम होगा, जोड़ने या घटाने का काम होगा। हमेशा जोड़ने का काम छोटे में होगा, जोड़ने का काम किसमें होगा? छोटे में। बेटा इसमें ना एक तो जो मानेंगे ना, माना, माना किसको माना? छोटे को, और छोटे को ही मानेंगे एक्स, और जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे वो भी किसमें करेंगे? छोटे में। ये चीज का ध्यान देना बेटा, इनको ध्यान दोगे थोड़ा आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। जो भी मानना है किसको मानना है? छोटे को। जो भी जोड़ना है या गुणा करना है वो किसको करना है? छोटे को। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, आपको ऐसे बोलेगा 2 गुना है, 2 गुना, या 3 गुना, या 4 गुना, किसी ना किसी के। तो उसमें मान लो एक्स आ रहा है, कौन आ रहा है? एक्स। कौन आ रहा है? एक्स। ऐसे बोल रहा है 2 गुना, मतलब पहले एक्स था तो अब 2 गुना, तो 2 से गुणा करो बेटा तो 2x हो जाएगा। 3 गुना तो 3 से गुणा करो, 4 गुना तो 4 से क्या करो? ऐड। और मैं बोल दूं कि 2 अधिक है, 2 क्या है? अधिक है, तो उसमें 2 जोड़ दो बेटा, और 2 कम है तो 2 क्या कर दो? घटा दो। ये चीज का ध्यान देना बेटा थोड़ा बहुत, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा फिर हल। देखो बेटा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है बेटा, आयत जैसा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। दुआ सुनना बेटा, इसमें छोटे को मानना होता है, बताया था। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई दुगने से भी एक अधिक है, मतलब लंबाई बढ़ी है। यहाँ पे बड़ी कौन है? लंबाई। दोबारा ढंग से पढ़ लेना बेटा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक, यानी लंबाई दुगने से भी क्या है? एक अधिक। तो लंबाई क्या है बेटा? बड़ी। छोटी को मानना होता था, लिखो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे बेटा? अब लिखो आयताकार भूखंड की लंबाई। अब लंबाई के बारे में बता सकते हैं हम बेटा, जो लंबाई है ना चौड़ाई से दुगने से कितना अधिक है? एक। किसके? लंबाई से। चौड़ाई को क्या मान लिया? एक्स। दुगना, दुगने का मतलब 2x, 2 से गुणा कर दो। और कितना अधिक के लिए बोल रहा हूं? एक अधिक। तो अधिक के लिए क्या लगाना पड़ता है? प्लस। और कितना अधिक है? एक। ये लो, लंबाई हो गया 2x प्लस 1। आपको दिया गया है वो लिखो, दिया है क्या? दिया है, ये दिया है कि जो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है ना 500 कितना है? 28 है। लिखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। बेटा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? इसको चौड़ाई को बी मान लेते हैं, लंबाई को क्या मानते हैं? एल। ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणा बी, या बोल दो चौड़ाई गुणा लंबाई। आपकी स्विच कुछ भी बोल दो बेटा, बराबर में कितना जाएगा?
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके बराबर में कौन है ये यहाँ पे आ जाएगा सामने 528। ठीक है, एल का मान, एल कितना है 2x प्लस 1, बी गुणा हो रहा है, बी क्या हो रहा है बेटा गुणा, किससे एल से, बेटा एल ब्रैकेट में डालना जरूरी है, एक संख्या होती है ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। बी कौन है x बराबर में 528, अंदर गुणा करेंगे, x को पहले किससे करेंगे 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस अब x को किससे करेंगे 1 से, x बराबर 528। बेटा ये x इधर हो या इधर हो रहा तो गुणा ही है ना, तो इधर होता तो मैं x को 2x से गुणा करता, फिर x को 1 से गुणा करता, वही काम इधर कर दिया मैंने, x को 2x से गुणा कर दिया और x को 1 से गुणा कर दिया 1 से। बेटा ये प्लस है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, बराबर में क्या है 0। क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, केवल इतना करो, केवल कितना करो इतना, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है केवल इतना करो, केवल इतना द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बोला ना हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई और चौड़ाई, यदि चौड़ाई मिल जाए मेरे को, चौड़ाई का मतलब क्या है x, x मिल जाए तो लंबाई तो मैं निकाल सकता हूं। मान लो चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी जाएगी, दुगने से एक अधिक, तो 10 का दुगुना 20, 20 रहे कितना हो गया 21। तो यहां से किसका मान निकालना है x का। अब x का मान निकालने के लिए यहां पे टुकड़े करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा टुकड़े। अब टुकड़े करोगे, टुकड़े कैसे होंगे, इसके बराबर कुछ है तो एक, कुछ नहीं है तो एक होता है ना, एक, और इन दोनों के गुणा के बराबर। जो टुकड़े होंगे तो x के कितने मान आएंगे 2, और उसमें से एक मान नहीं होगा, एक ही होगा। मैं करके दिखाता हूं बेटा, यहाँ पे कर लेता हूं, मैं टुकड़े यहाँ पे कर लूं, यही करता हूं बेटा। टुकड़े क्या होंगे, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या है एक ऐसे टुकड़े करो कि गुणा होता है इन दोनों के बराबर। बेटा 2 को इससे गुणा करोगे तो माइनस है, तो माइनस में आएगा गुणा, तो 2 को इससे गुणा करोगे तो 1056 बेटा। गुणा करने पे माइनस चाहिए और जोड़ने पे प्लस का क्या चाहिए एक। कौन सी संख्या होगी बेटा 1056 तो बहुत बड़ी संख्या होती है, और दो संख्या लोगे ना वो घटाने पे क्या आना चाहिए केवल एक। तो बेटा एक सोचो, जैसे मानो 30 को गुणा करते तो 900 होता है, कितना होता है 900। बेटा ये तो 900 से तो बड़ी है, मतलब 30 से बड़ी आएगी दोनों संख्या, दोनों संख्या कितने से बड़ी आएगी 30 से बड़ी। तो एक तो आएगी 32 और एक आएगी 33, देख लेना इन दोनों को गुणा करोगे ना 32 को 33 को 1056 आएगा बेटा 1056। लेकिन मेरे को जोड़ने पर क्या चाहिए प्लस 1, तो इसको तो प्लस का मानना है, इसको किसका लेना है माइनस का, क्योंकि गुणा करने में माइनस चाहिए। गुणा करने में माइनस कब आती है, जब एक संख्या तो प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो माइनस की हो। तो इसको तो लेंगे हम माइनस का, इसको लेंगे प्लस का। बेटा इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ भी क्या होगा x। तो अब यहां पे क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर में क्या है 0। बेटा ये रफ काम है, चाहो तो उतार लेना, रफ काम है। अब बेटा अब क्या करना होता है, अभी हमने पढ़ाया भैया यहाँ इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या लेना है कॉमन। यही देखो यहां से मैंने x को कॉमन लूंगा तो 2x प्लस 33, ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, ब्रैकेट के बाहर कौन है बेटा माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज ब्रैकेट में। लेकिन कॉमन क्या आएगा भैया, कॉमन फिक्स 16 ही आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के मुझे चाहिए क्या कोष्टक के अंदर 2x, कितना चाहिए 2x, तो 2x कब आएगा तो 16 कॉमन लूंगा। अब 16 का भाग 32 में दूंगा तो कितना आएगा 2 और x, चिन्ह चेंज हो दोनों के, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस, दोनों किसमें हो जाएंगे प्लस। अब 16 का भाग इसमें दूंगा ना तो आएगा 33, कितना आएगा बेटा 33, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 0। चाहो तो मैं देख के दिखा सकता हूं बेटा, देख के देख लो 16 का भाग दूंगा, 16 थी 48, कितने बच गए 4, इधर कितने 8, 33 जाएगा नहीं जाएगा पूरा पूरा बेटा, पूरा पूरा जाएगा बेटा इधर, ध्यान रखना। अब मैंने क्या बताया था इन क्वेश्चन करने के लिए, ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को ऐसे कैसे उतारेंगे एक बार तो, और ब्रैकेट के बाहर को ऐसे कहा ऐसा, x माइनस कितना हो जाएगा 16,
x माइनस 16, इसको ब्रैकेट में, और बराबर में कौन है इनके 0। बेटा इसके बराबर भी 0 रखो, इसके बराबर भी क्या रखो 0। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए शून्यांकों के लिए पूछा क्या शून्यांक उसने नहीं बोला, एक हम जानते हैं इसके बराबर भी 0 रखना है, इसके बराबर भी क्या रखना है 0, रखो 0। यहां से x का मान चाहिए, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, मुझे x का मान चाहिए -33/2, यहां से x का मान चाहिए कितना आएगा केवल 16, केवल कितना आएगा बेटा 16। अब एक चीज बताओ रे, x के दो मान है, x का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई के कितने मान होंगे 2, एक साथ 2 मान हो सकते हैं क्या चौड़ाई के, नहीं हो सकते, इसमें से एक तो मान्य होगा एक अमान्य होगा, मतलब एक तो मान होगा एक नहीं होगा, कौन सा इसमें होगा और कौन सा नहीं होगा। एक चीज बताना बेटा, चौड़ाई कभी माइनस में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो ये संभव नहीं है, तो x का मान कितना जाएगा 32, क्या लिखोगे, यह संभव नहीं है, अतः चौड़ाई हो जाएगी 16, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई है क्या 2x + 1, रखो वैल्यू 2 गुणा x कितना है 16 + 1 32 और 1 33, तो चौड़ाई तो आ गई 33, सॉरी लंबाई तो आ गई 33, चौड़ाई आ गई कितनी 16।